ऐसा है कि पहले जो लोग आज पैर उचका उचका के बोल रहे हैं, उनसे पूछिए कि अपने गिरेबान में झांक के पहले देख लें कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जिसके उत्तराधिकारी बने हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और आज का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पूरी तरह से अपराध पर नियंत्रण है और छोटी मोटी वारदात, एगो दूगो, कहीं हत्या हो जाए, कहीं डकैती हो जाए, ये सोसाइटी में कभी दुनिया में कहीं रुका नहीं है और कभी रुकेगा भी नहीं। और जब तक हमारे जैसा और आपके जैसा प्रबुद्ध लोग पुलिस को कोऑपरेट नहीं करेगी, पुलिस अंतर्यामी नहीं है। और जहाँ तक हत्या का सवाल है तो ये दो तीन कारण इसके हत्या के होते हैं। एक, किसी का आप संपत्ति दखल कर लेंगे, कहीं आप किसी को चिट करके आप पैसा ले लेंगे, रिश्वतखोरी करेंगे, किसी के साथ बदतमीजी करेंगे, किसी के से साथ बलात्कार करेंगे, तो उसके परिणाम यही होते हैं। और पुलिस इन तथ्यों को जांच करने में लगी है और नीतीश कुमार निसहाय नहीं है। कोई राज्य का मुख्यमंत्री निसहाय नहीं होता है, पुरुषार्थी होता है। और पुरुषार्थ है इसीलिए मुंह में लात टपकते रह गया, इधर से उधर भागते जा रहे हैं। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये पैर उचकाने से, गाली देने से मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, पार्टी का बैंडअप होना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस से संबंधित मामले की जांच करते हुए 40 लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया है। ये खालिस्तानी समर्थक निश्चित रूप से भारत सरकार को और राज्य सरकार को, जहां देश की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए जहां जिसको महसूस हो उसको फ्री हैंड दिया ही गया है भारत के संविधान में। उसकी जांच होनी ही चाहिए और उसकी तहकीकात होनी ही चाहिए। ये धन्यवाद के पात्र हैं लोग जो पहले से ही कॉन्शस है। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए जब उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं द्वारा बलिदान दिए गए। यह शब्द बोलते ही वो एकदम भावुक हो गए। प्रधानमंत्री जी का कहने का तथ्य यह था कि जिस तरह से मुट्ठी भर लोग, जिनको देश से मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा से मतलब नहीं है, देश की जनता से मतलब नहीं है, सिर्फ एन कैन प्रकार अपने बेटाओं के बल पर राज्य में और देश में सत्ता चाहते हैं, वो अपमान भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। और नरेंद्र मोदी जी ने जितना बेहतरीन तरीके से भारत में ड्राइव किया कोरोना पर, और आज पूरे दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन का प्रयोग करके और यहाँ लोगों के बीच में लाया है, और उस प्रयोग में जो हमारे लोगों ने आहुति दिया है उस पर भावुक है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को इसके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जितना भी बधाई दी जाए, वो कम होगा इस देश के लिए और इस देश की जनता के लिए। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने इस वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब देश की जनता को वैक्सीन चुनने की आज़ादी नहीं है कि वो सीरम का लेंगे या भारत बायोटेक का लेंगे, यह स्वतंत्रता नहीं है, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। पीएम को आगे आना चाहिए। देखिए, ये निर्लजों की पार्टी है, ये लोग निर्लज हैं, इन लोगों का नेता है नहीं। देश नेता से चलता है, देश बेटा से नहीं चलता। ये बेटाओं के साथ झोला उठाने वाले लोग को पता नहीं चलता कि किस चीज़ में चुनना है और किस चीज़ में कंपलसरी करना है। इसलिए इनको, जिसको नरेंद्र मोदी से नफरत है, वो देश से भी नफरत करने लगे हैं और देश के लोगों के जो उपचार हो रहे हैं उस पर भी नफरत फैलाना शुरू किए हैं। इससे कोई फायदा नहीं होना। पहले नेता बना लो, बेटा को छोड़ दो, नेता बना लो, फिर देश की बात करो। जब तक बेटा रहेगा तब तक देश तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, देश तो नेता के ही साथ रहेगा। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सबसे पहले बीजेपी के लोगों को आगे आना चाहिए। ताली और थाली बजाने के बाद वैक्सीन भी लगवानी चाहिए था। हम लोग अपनी सरकार आने पर फ्री में वैक्सीन लगवा लेंगे। नरेंद्र मोदी उनके पार्टी के हैं क्या कि बीजेपी के हैं? हम लोग बीजेपी के हैं।
उनका कोई बात नहीं मानेगा। देखिए, इन लोगों के साथ दिक्कत है कि जिस डाल को धर के लटका नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का प्रयास किया, वही डाल टूट गया। पहले वैक्सीनेशन पर ये बोलते थे, अब आज हो गया है तो उनकी सरकार बनेगी तब ना, और तब तक आदमी मर जाएगा। इनका कोई नोटिस लेने वाला है? पूरे भारतवर्ष के एक एक आदमी इस वैक्सीनेशन में सारे लोग शामिल होंगे, लेंगे और इससे निजात पाएंगे। उनके कहने से उनको कोई सुनने वाला नहीं है।